成了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。相信那里的笑容也会和你一样，留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹写就丝路传奇的华章。उसे पानी में डालो मामादू। जरूर। ये बहुत गहरा लग रहा है। नियोमा, मामादू संभल कर जाना। नियोमा, नीचे का माहौल कैसा है? ये गुफा बहुत गहरी है और वहाँ अंधेरा बढ़ता ही जाता है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और वहाँ पानी भी जहरीला है। इन दोनों को अंदर ले जाकर आराम कराओ। मैंने पहले ही कहा था, टेनमोकू कप की तलाश में आना बेवकूफी है। हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया और कुछ हाथ नहीं आया। अब तो तुम सब बस कर दो। अंकल लुबे, अब हम क्या करेंगे? सेठ शेन सही कह रहे हैं और ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर पानी जहरीला ना भी होता, फिर भी ये गुफा 500 मीटर से भी गहरी है। इतनी गहराई में कोई नहीं जा सकता। यानी हमें टेनमोकू कप नहीं मिल सकेगा? तुम यहाँ? राजकुमार उतामा, आपसे कोई मिलने आया है। राजकुमारी आप? लेटे रहो। दवाई दो मुझे।
राजकुमारी, मैं बाहर नजर रखती हूँ। वो टेनमोकू कप मैंने खो दिया। ये मेरी गलती है, मैंने सबको दुख पहुंचाया। ऐसा मत कहो। जंग रोकने के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर आए। अगर जंग खत्म हो जाती है तो दोनों देश तुम्हारा शुक्रिया करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे पछतावा नहीं होगा, मुझे तो खुशी होगी। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर होगा। शाओशी चेल्ला से निकल गया है। वो टेनमो को कब ढूंढ लेंगे। राजकुमारी जल्दी करिए, थारो आ रहा है। राजकुमारी तुम जाओ। राजकुमारी जी, आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? लोग बातें बनाएंगे। आपको इसका डर नहीं लगता? मैं कुछ गलत नहीं कर रही तो डरूंगी क्यों? ओह, पर कुछ लोगों की तो सोच ही घटिया होती है। शायद इसीलिए ही वो गलत समझते हैं। आप गलत समझ रही हैं। आपको महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। चेल्ला मोहब्बत करने वाला देश है। हम नहीं जानते कि ये कौन है, पर इनका ख्याल तो रखना होगा। अगर इनकी असलियत पता चलने से पहले इन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। ऐसा नहीं होगा राजकुमारी। तुम यहाँ कितने दिन टिकोगे देखते हैं। हुजूर, मेरे जासूसों से खबर मिली है शाओशी उस गुफा तक पहुंच गया है और वो लोग टेनमो को कब ढूंढ रहे हैं। फौरन ये खबर सरदार तक पहुंचाओ। उनसे कहो शाओशी को टेनमोकू कप नहीं मिलना चाहिए। जी। वाकई अब कोई तरीका नहीं बचा है क्या? हम जानते हैं कि वो यहीं कहीं है, फिर भी हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। शाओशी कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरा खाने का मन नहीं है। रहने दो नीलू, मेरा खाने का मन नहीं है। अच्छा ठीक है, एक खा लेता हूँ। इसमें क्या डाला है? तीखी चटनी। बहुत तीखा है, बहुत तीखा, तीखा है। पानी दो, मेरा मुंह जल गया। पानी दो, तुम दलिया खा लो, बाकी सब में चटनी नहीं है। किंजा, तुम ये क्या कर रही हो? ये समय मजाक का नहीं है। पर कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो। तुमने कहा था आने वाले समय में हवा में उड़ सकेंगे, जमीन पर तेज गाड़ियाँ दौड़ेंगी, तो क्या पानी के नीचे के लिए कुछ नहीं है? हाँ बिल्कुल है, उसके लिए सबमरीन्स है ना। तो फिर क्यों ना हम सबमरीन बना लें? सबमरीन बनाना इतना आसान नहीं होता। रुको, हाँ? हम सबमरीन तो नहीं, पर हम डाइविंग सूट तो बना सकते हैं। वो क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया में दिखाता हूँ ये डाइविंग सूट कैसा होता है। क्या ये डाइविंग सूट है? हाँ? अरे वाह, यहाँ तो कई तरह के डाइविंग सूट्स हैं। हमें इसमें से जो सही लगेगा उसे चुनकर अपना डाइविंग सूट बना सकते हैं। किंजा, तुमने कमाल कर दिया। ये कमाल तो तीखी चटनी का है। कौन इतना शोर मचा रहा है?
शाओशी, तुम किसी को सोने क्यों नहीं दे रहे हो? अब क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे आज आप सबको कुछ बहुत जरूरी चीज दिखानी है, तो ये देखिए। क्या है ये? कोई जंग लड़नी है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ये डाइविंग सूट है। डाइविंग सूट? इससे होता क्या है? रुकिए, इस डाइविंग सूट के बारे में किंजो आप सबको अच्छे से समझा देगी, तो शुरू करें। किंजो, ये है डाइविंग सूट। हम इसे पहनकर आराम से पानी के नीचे जा सकते हैं। हम सब जानते हैं पानी के नीचे जाने पर हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, पर इसे पहनकर जाने पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ये हेलमेट है जो पूरी तरह से बंद होता है। इससे 2 पाइप निकलते हैं, एक से हवा अंदर जाती है और दूसरे से बाहर आती है। ये पाइप मोटर से जुड़े होते हैं और इसकी मदद से नाव पर मौजूद लोग पानी के नीचे हवा भेज सकते हैं। इसने पीठ पर ड्रम क्यों लटका रखा है? बहुत अच्छा सवाल किया जी। इसमें हवा भरी है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये हमारे काम आएगी। तो ये बात है, इसे पहनकर हम टेनमोकू कब तक पहुंच सकते हैं? हाँ बताइए अंकल लुबे, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये सिर वाला तो बना सकते हैं और हमें चमड़ा भी आसानी से मिल जाएगा, पर हमें एक चीज की दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत? नीचे गुफा में अंधेरा बहुत ज्यादा है। उस दिक्कत से कैसे निपटेंगे बताओ? अंधेरा? अरे नहीं, मैं इस बारे में तो भूल ही गया था। हाँ, एक काम कर सकते हैं। जुगनू कैसे रहेंगे? हाँ, जुगनू, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? जुगनू से हमें रोशनी मिलेगी। हाँ। अंकल लुबे, इससे बात बन जाएगी। बहुत अच्छे, तो फिर हम सब काम शुरू करते हैं। रुको, मेरा भी एक सवाल है। इस सब में कुल मिलाकर कितना खर्चा आएगा बताओ? हाँ, हाँ, हाँ। क्या कहा? टेनमोकू कब ढूंढ रहे हैं? जी सरदार, हमारे जासूस ने हमें ये ताज़ा जानकारी दी है। वो गुफा में जाने के लिए कोई अजीब सी चीज बना रहे हैं। जाके सबको मेरा हुक्म सुनाओ कि मैं उनके पीछे जाऊंगा और खुद उनका खेल खत्म करूंगा। पापा, अब क्या है कहो? आपको उन लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उस गुफा में एक समुद्री राक्षस रहता है। अगर वो उस पुरानी गुफा में गए तो वैसे ही वो सब मारे जाएंगे। मानो वो कामयाब भी हो गए तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम टेनमोकू कब उनके हाथ लगने तक का इंतजार करेंगे, फिर मौका मिलते ही उनसे छीन लेंगे। ये सही रहेगा। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी बेटी हो। हाँ। मेरे गांव में तो जुगनू हर जगह होते थे, पर यहाँ तो वो नजर ही नहीं आ रहे। अब हम क्या करेंगे? ऐसा मत कहो, अगर हमें जुगनू नहीं मिले तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ? हाँ? लगता है वहाँ जुगनू है। रुको शाओशी, मुझे नहीं लगता वो जुगनू है। हाँ, अच्छा तो जो भी है, चमक तो रहा है ना। चलो चल कर देखते हैं। हाँ? भागो किंजो! भागो! किंजो!
हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इस जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम जुगनू की तलाश में आए हैं। जुगनू की तलाश में? इस जंगल में कोई जुगनू नहीं है। तो तुम्हें पता है जुगनू कहाँ मिलेंगे? आखिर तुम्हें जुगनू क्यों चाहिए? हम उस नीली गुफा में जा रहे हैं। रोशनी के लिए जुगनू चाहिए। मेरी सलाह मानो तो तुम दोनों ये सब भूल जाओ। उस गुफा में समुद्री राक्षस रहता है। वहां कई मछुआरे मारे जा चुके हैं। अपनी जान खतरे में मत डालो। वैसे भी सीगर्ड को तुम्हारी योजनाओं के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। हम हार नहीं मानेंगे। हमें कब निकालना होगा? मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। तुमने ही हमें चंदला में बचाया था ना? तुमने हमें वो नक्शा दिया था और लुटेरों से बचने में मदद की थी। सही कहा ना? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। जो सही लगे वो करो। रुको मत जाओ। राजकुमार उतामा ने हमारी जान बचाई है। हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। टेनमोकू कप सिर्फ राजकुमार के ही नहीं बल्कि कई लोगों के काम आएगा। राजकुमार की सच्चाई साबित करने के लिए कप नहीं मिला तो चेल्ला और जावा हमेशा लड़ते रहेंगे। न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम भी ऐसा नहीं चाहते होगे। तुमने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। पर अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें इसमें कामयाब होना ही होगा। मेरे पीछे आओ। कहाँ जा रहे हैं? इस जंगल में जुगनू नहीं है, पर रात को चमकने वाली और भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें यहाँ। ये जगह बहुत डरावनी है। इसके पीछे जाना सही रहेगा ना? चमकने वाले घोंगे? वाह, कितने अच्छे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम यहाँ पे रत्न घोंगे कहते हैं। रत्न घोंगे? अरे वाह, ये तो जुगनू से भी ज्यादा चमकते हैं। ये हमेशा पत्थरों के नीचे छुप के रहते हैं। साथ मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है। संभल कर, दलदल में मत फंस जाना। समझ गया। मुझे एक मिल गया। ये लाल रंग का है। मुझे भी मिला है, वो भी पीला। ये तो कितना अच्छा है। इन्हें बेचकर तो काफी पैसा कमा सकते हैं। हाँ? ऐसा सोचिए भी मत। आप हर वक्त पैसों का सपना देखते हैं। अरे अंकल वैनकाई, पैसों का लालच बुरी बात है। तुम दोनों बच्चे कभी नहीं समझोगे। पैसे तो सही ढंग से भी कमाया जा सकता है। किंजर, बताओ मुझे, तुम्हें ये कहाँ से मिले? हाँ? कभी भी नहीं। हम आपको कभी नहीं बताएंगे। तुम भी ना। शाओशी, किंजर, तुम दोनों आ गए? हाँ अंकल लूबी, ये देखिए जंगल से हमें क्या मिला है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा काम किया। शाओशी, वो सूट भी तैयार हो गया है। तुम चाहो तो देख सकते हो। सच्ची? अंकल लूबे, चलिए पानी में उतरते हैं। नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा। नियोमा के ठीक होने का इंतजार करेंगे, फिर दोनों साथ में जाना। पर सीगड़ और थानू को इस बारे में पता चल चुका है। वो हमें रोकने के लिए किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। हमें ये काम अभी करना होगा। अच्छा तो ऐसा है, तो तुम्हारे साथ कौन जाएगा? मैं साथ में जाऊंगा। तुम तुम जाओगे? शाओशी सही कह रहा है। समय नहीं है, हमें अभी जाना होगा।